आपके द्वार। और इसका कंसेप्ट ये है कि ये प्रोग्राम गांव-गांव जा करके उस वैन के थ्रू, जिसमें एक पूरी टीम होगी, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स और गाड़ी को लेके जाने के लिए एक ड्राइवर होंगे, और वो जाएंगे और उस गांव में कैंप लगा करके वहाँ लोगों को ट्रीटमेंट देंगे और जो जेनरिक मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिलीवर किया जाता है। और कहीं वर्षा भी होगा, कहीं धूप भी लगेगा, कहीं ठंड भी लगेगा। ये तो MMU इसमें आपको तो अनेक तरह का सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का। अब किसी को जिसका फंगल इन्फेक्शन है तो उनको हम लोग 15 दिन की दवाई देते हैं, जो ऑर्थो पेशेंट उसको 10 दिन की दवाई देते हैं हम लोग, उसको सब लोग भागने लगते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी दिक्कत है यहाँ मुजफ्फरपुर में। हम कहीं लगाए सब भागने लगता है, कहता है लोग कि दारू पकड़ने वाला है, ये भी बहुत दिक्कत है। उसको समझाते हैं कि नहीं भाई, हम लोग पेशेंट बहुत थोड़ा सा वो हो गए हैं कि उन लोग को सुविधा नहीं है, कहीं वो नहीं देखते हैं हम लोग की अच्छा जगह है। हम लोग जहाँ देखते हैं पेशेंट आ जाएंगे, उन लोग सुविधा हो जाए, लगा देते हैं। एशियन गेम में जाके मैंने 2 मेडल जीते हैं। 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है और 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता है। उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में USA में ही प्रैक्टिस कर रही थी, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था 3000 मीटर स्टीपल चेज का, और वहाँ पे फिर मैंने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था। फिर उससे पहले मैं USA में ट्रेनिंग कर रही थी, तो 5000 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड किया था। और जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला मैं इतनी खुश थी, और उससे भी ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब हम राष्ट्रपति भवन में गए तो इतना प्राउड फील हो रहा था ना, मतलब मेरे पेरेंट्स को खुद इतना प्राउड फील हो रहा था, तो उनको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। तो मैं यही है, मतलब इनसे जो हमारे यंगेस्ट प्लेयर भी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी सोचेंगे कि हाँ हमें भी ऐसा करना है। तो उससे मतलब मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ, और अगले कंपटीशन के लिए मैं और ज़्यादा अच्छा करूँगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी। Of course, the sports is like like tapasya, we can say like that. So we need to discipline inside this, because if we are doing a process, we need to work hard for that. What other kind of recovery process and other kind of things what we can do. The athletic graph is like hill and ditch like that only. Up and down is going like that. This is the exact process. That is a good one only, because every time we can't go like this. Once and up, then it gone down. That is a good process. So slow success is good, I think. So I think this is a good way I'm going. If I fail in this year, no problem. I can. The next year is there. So it should be come to me. I will work hard for it. Then don't like what we say. Don't regret with that. Just keep try on it. One day it will come to us. वॉकिंग में हम लोग तो शूज़ ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि स्पाइक वगैरह वॉकर पहनते नहीं हैं। तो हमारा शूज़ मतलब लॉन्ग भी हम लोग ऑफ सीजन में काफ़ी करते हैं। वीकली हमारा 100+ चला जाता है माइलेज, और स्पीड वर्कआउट में रोड वगैरह पे तो बहुत जल्दी शूज़ ख़त्म हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए शूज़ वगैरह का तो हमें नहीं रहता है। हाय, मैं लक्ष्मी राघव, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल अलीपुर एज ए हेड मिस्ट्रेस के पोस्ट पर कार्यरत हूँ यहाँ पर, और पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो सोलर पैनल हमारे यहाँ जो REC ने लगाया हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये जो हमारे यहाँ पर लगाया हुआ है, ये लगभग 2017 में लगा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आके देखा है कि जब हमारे यहाँ पर जो ये इससे सोलर पैनल से जो लाइट बन रही है, वो लाइट सारी की सारी हमारी बिजली बोर्ड को चली जाती है, बिजली बोर्ड को चली जाती है। और उसका ये फायदा है कि बिजली बोर्ड से जो लाइट हमारे लिए आ रही है, हमारे स्कूल के लिए आ रही है, वो हमें फ्री आ रही है। हम कभी भी कोई 1 रुपया भी बिजली का बिल नहीं देते। स्कूल जो है कागजों पे लिखित कार्रवाई करनी पड़ती थी, गवर्नमेंट से बिल पास करवाने पड़ते थे, बैंक के धक्के खाने पड़ते थे, फिर वहाँ से पैसे निकलवा के फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल करवाने के लिए इलेक्ट्रिक ऑफिस जाया करते थे। वो इतना भारी ट्रांजैक्शंस आने का, जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, सभी में हमारी बहुत सेविंग हुई है, टाइम की सेविंग हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो समय हमें इसमें ख़राब कर बच्चों को पढ़ाने में कम लगता था, वो हमारा बहुत सेविंग हुआ है। अब हम बच्चों को काफ़ी टाइम दे पाते हैं, और वो देन है जो वो इसी की देन है सोलर पैनल की। हाँ, जैसे कि अगर लाइट चली जाती है तो लाइट कटने के बाद तो फिर पढ़ाई होती नहीं है,
तो अगर ये चार्ज हो रहा है तो उसके बाद अगर लाइट जा भी रही है तो उससे भी हमें क्या है कि हम कर रहे हैं अपना काम, हम पढ़ सकते हैं, तो उससे लाइट की बचत भी हो जाएगी। Hi, greetings from Leprosy Mission, Vadadar Salud. I am Dr. Helen Roberts, unit in charge of this hospital. We are grateful to REC Limited for this new building that was given to us, which includes the inpatient facility and also an ICU and state-of-the-art operation theatre complex for us. This has enabled our this building. We had a foundation on the 4th March of 2020. Due to the COVID pandemic and the challenges that we have faced, we could complete and inaugurate the building on the 17th March 2022. This has enabled many of our patients having undergone corrective surgery. This year alone we have done about 57 surgeries and about 200 patients who have come and got their ulcers healed. Their comorbidities like diabetes and hypertension also managed here, and the leprosy complications with reactions and neuritis were also managed here. So we are really grateful for the gift that was given to us and God bless. Thank you. The Leprosy Mission Trust India has a logo which says that it's based on the Jesus Christ healing, touching and healing a person affected by leprosy. And so the logo says healing, inclusion, dignity. We just not only heal the physical the illness of the person, but also make sure that they are included in the society, which the society have excluded them because of the stigma and discrimination. Not only that, we give them the dignity of life, like providing them the job opportunities, and so that they earn a living on their own, and by providing the education in our ITI institutions, and then giving them the job employment opportunities so that they will live a dignified life in the community that they live. Thank you. In 2004, I got admitted in Vadadar Salud. As that is the first instance. During my first admission, I was just 14, I think so. So after admitting in Vadadar Hospital, I got treatment for ulcer care, and after completing my ulcer problems, and I joined my studies and I completed my MBA. Now I am working in a government sector as a consultant. Because of these hospitals, we are getting treatments frequently, and it's mostly free of cost. So we are actually blessed for this. And we also thank the sponsors, especially REC, for contributing this to TLM Vadadar Salud hospitals. 1 year ट्रेनिंग के लिए आया था, फॉर्मल ट्रेनिंग उंगली बेंड था। आगे हॉस्पिटल जाने के बाद इसको सर्जरी करने के लिए टाइम मिला। जब सर्जरी के बाद अभी ठीक हो गया। इसको मुश्किल था पहले आते समय, पहले इसको बहुत मुश्किल था, कपड़ा को खींचने के लिए और काटने के लिए बहुत मुश्किल था। आफ्टर सर्जरी के होने के बाद उसको सीधा करने के लिए बहुत हिम्मत आ गया। अपेंडिक्स के जैसे कम से कम 4 महीने रुक कर यूनिफॉर्म तैयार कर रहे हैं।